बारिश की हल्की बूंदें कॉलेज कैंपस को पूरी तरह भिगो चुकी थीं। आरव अपनी बाइक पार्क करके जल्दी जल्दी क्लास की ओर जा ही रहा था कि तभी उसने देखा एक लड़की लाइब्रेरी की पुरानी सीढ़ियों पर बैठी थी, पूरी भीगी हुई, आंखों में एक अजीब सी उदासी और हाथ में एक टूटी हुई चूड़ी पकड़े हुए। आरव रुक गया। उसे समझ नहीं आया वो क्यों रुक गया। बस जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं खींच कर ले आई हो। यू ओके? उसने झुककर पूछा। लड़की ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे बरसों से कुछ कहना चाह रही हों, पर किसी को कह नहीं पाई हो। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने धीमी आवाज में कहा, पर उसकी आंखों में साफ झूठ बोल दिया। आरव ने एक कप गर्म कॉफी उसके सामने रखते हुए कहा, ठीक होने के लिए ये ले लो। मुस्कुराना हो तो मुस्कुरा देना, नहीं भी करोगी तो भी चलेगा। लड़की हल्का सा हंस पड़ी। तुम हमेशा अजनबियों से ऐसे ही बात करते हो? आरव मुस्कुराया। नहीं, सिर्फ उनसे जो पहली नजर में अजनबी लगते नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी, पर यह खामोशी अजीब तरह की प्यारी थी। लड़की ने कॉफी लेते हुए कहा, मेरा नाम रिया और मैं आरव। दोनों एक पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दोनों के बीच कुछ अनकहा शुरू हो चुका हो। लेकिन अगले ही पल रिया ने घड़ी देखी, चौंक गई और जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा, अभी, तुरंत। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसकी चूड़ी नीचे गिर गई, पर उसने उठाई भी नहीं और तेजी से वहां से भाग गई। आरव चुप खड़ा रह गया। टूटी हुई चूड़ी उसके हाथ में थी और दिल में एक सवाल, वो किससे भाग रही थी? अगले दिन आरव क्लास में था, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो बार बार पिछली शाम की उस लड़की रिया के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में छुपा डर, उसका अचानक घबरा जाना और वो टूटी हुई चूड़ी, सब कुछ जैसे कोई राज कह रहा था। लंच ब्रेक में आरव लाइब्रेरी के उसी कोने में गया जहां वो कल मिली थी, और हैरानी की बात, रिया वही बैठी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कल वाली रिया और आज की रिया दो अलग लोग हों। हाय, रिया ने पहले बोल दिया। आरव चौंक गया। आज तुम ठीक लग रही हो। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, बस कल थोड़ा परेशान थी, अब ठीक हूं। आरव ने कहा, अगर कहना चाहो तो बता सकती हो। अजनबी समझकर मत रोकना, दोस्त समझकर कह देना। रिया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ बातें कह देने से टूट जाती है। मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें फिर वही पुराना दर्द छुपा रही थी। आरव ने बात बदल दी। ठीक है, चलो कॉफी पीते रहे। रिया हंस पड़ी। तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है ना? नहीं, आरव बोला, तुम्हें पसंद करवाना चाहता हूं। दोनों कैफेटेरिया गए और पहली बार रिया खुलकर हंस रही थी, जैसे कल की घबराहट कभी थी ही नहीं। लेकिन तभी एक आवाज आई, रिया, तुम यहां। दोनों ने मुड़कर देखा। एक लंबा गुस्से वाला लड़का वहां खड़ा था। उसकी नजरें आरव पर नहीं, सीधे रिया पर थी, और रिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, तुम? आरव ने पहली बार रिया की आंखों में डर नहीं, खौफ देखा। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, हमें बात करनी है, अभी। पर रिया ने हाथ छुड़ाया। मैं बात नहीं करना चाहती। आर्यन की आंखों में गुस्सा धर आया और उसने धीरे से कहा, तुम भूल रही हो रिया, तुम्हें मेरे बिना कोई पहचान नहीं। आरव बीच में आया। हे, बात ऐसे नहीं होती। आर्यन ने तीखी नजर से उसे देखा। तुम बीच में मत आओ, ये हमारी बात है। लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। रिया भी कांपती आवाज में बोली, आर्यन, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। ये सुनकर आर्यन का चेहरा अजीब तरह से बदल गया। वह धीरे से बोला, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी तो कोशिश कर लो। और वहां से चला गया। पर जाते जाते जो नजर उसने रिया और आरव पर डाली, वो बिल्कुल सामान्य नहीं थी। रिया की सांसें तेज थीं, उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, रिया, ये कौन था? रिया की आंखें भर आई। वो मेरा अतीक है और मैं उसे अब अपने वर्तमान में नहीं आने दूंगी, किसी भी कीमत पर। आरव कैफेटेरिया के बाहर रिया को लेकर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया की आंखों में आंसू है या कोई बहुत पुराना दर्द। धीरे से उसने पूछा, रिया, अगर तुम बताना चाहो मैं सुनने के लिए हूं। रिया ने गहरी सांस ली, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आरव, आर्यन मेरा एक्स नहीं है।
वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। आरव चुपचाप सुनता रहा। रिया ने बताना शुरू किया। 6 महीने पहले रिया एक छोटे शहर से मुंबई आई थी। कॉलेज, पढ़ाई, सपनों से भरी हुई। उसी समय उसकी मुलाकात हुई आर्यन से। कॉलेज का सबसे स्मार्ट, सबसे पॉपुलर लड़का। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जब तक कि एक दिन रिया को पता चला आर्यन बहुत गुस्सैल था, पॉसेसिव, हद से ज्यादा। वो रिया के हर कदम पर नजर रखता था। मोबाइल चेक करना, कॉल रिकॉर्ड करना, दोस्तों से बात करने पर रोक। और एक दिन जब रिया ने उससे ब्रेकअप की बात की, वो हाथ उठाने ही वाला था। उस दिन रिया किसी तरह वहां से निकल गई और हॉस्टल शिफ्ट हो गई, आर्यन से दूर। वो रो पड़ी, लेकिन जारी रखा। लेकिन तुम जानते हो सबसे डरावनी बात क्या थी? आरव ने पूछा। क्या? रिया ने कांपती आवाज में कहा। उसने मेरे घरवालों को धमकी दी थी कि अगर मैं उससे दूर रही तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। आरव के अंदर गुस्सा भर गया, पर उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, फिर तुमने क्या किया? मैंने नंबर बदल लिया, सोशल मीडिया बंद किया और शहर बदल लिया, ताकि वो मुझे कभी ना ढूंढ पाए। लेकिन उसकी आंखों में डर था, पर वो मुझे ढूंढ ही लिया। आरव, आज यही कॉलेज में। आरव ने उसके कांपते हाथ को पकड़ा। रिया, मैं हूं ना, अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। रिया ने पहली बार आरव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं है आरव, आर्यन का गुस्सा साधारण नहीं है। वो जो चाहता है हासिल कर लेता है। आरव ने गंभीर आवाज में कहा, तो इस बार उसके सामने मैं खड़ा हूं। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे इसे यकीन नहीं था कि चीजें इतनी आसान होंगी। लेकिन उसी रात जब आरव अपने हॉस्टल की ओर जा रहा था, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। कदमों की आहट, परछाई, और फिर उसके फोन पर एक मैसेज आया। अज्ञात नंबर से, रिया को दूर रखो, नहीं तो अगले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा। आरव ठिठक गया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, पर आरव की आंखें रात भर नहीं लगी थी। उस मैसेज की एक एक लाइन उसके दिमाग में तेज आवाज की तरह घूम रही थी। रिया को दूर रखो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। आरव को डर नहीं लगा, पर गुस्सा, बहुत गुस्सा आया। उसने मैसेज दिखाने के लिए रिया से मिलने का फैसला किया। कॉलेज कैंपस, सुबह। रिया लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी। चेहरा शांत था, पर आंखों में नींद नहीं थी। शायद वो भी रात भर जागी थी। आरव उसके पास गया। रिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रिया ने हल्की चिंता से पूछा, क्या हुआ? आरव ने फोन दिखाया। रिया ने मैसेज पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। आरव, ये उसने भेजा है। मुझे पता था वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज टूटने लगी। आरव ने उसे हिम्मत दिलाई, डरने की जरूरत नहीं। मैसेज भेजना और सामने कुछ करना दो अलग बातें हैं। रिया ने धीरे से कहा, तुम उसे नहीं जानता, वो जो बोलता है करता रहे। आरव किच बोलता, उससे पहले रिया के बैग में उसके फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर। रिया ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से वही गहरी, ठंडी आवाज, भागते भागते कितना भागोगी रिया? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आवाज आगे बोली, और हाँ, तुम्हारे नए हीरो को कह देना कि हीरोइज्म सिर्फ फिल्मों में चलता है। असली दुनिया में खामोशियां ज्यादा जोर से चीखती है। कॉल कट गया। रिया के हाथ कांपते रहे। आंसू उसकी आंखों में आ चुके थे। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया अब बस, हम पुलिस में शिकायत करेंगे। रिया ने एक झटके में मना कर दिया। नहीं, वो पागल हो जाएगा और कुछ भी कर सकता है। आरव ने समझाया, पर रिया ने सिर झुका लिया। आरव, वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार को भी जानता है। मैं उनके लिए खतरा नहीं बनना चाहती। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा ये मामला सिर्फ कॉलेज का नहीं, जिंदगी और मौत का खेल बनता जा रहा है। शाम, आरव का हॉस्टल। आरव अपने कमरे में बैठा था। पूरे दिन दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अब आगे क्या? तभी बाहर कॉरिडोर में कुछ तेज आवाजें आई। अरे, किसने किया ये? कोई चिल्लाया। आरव बाहर गया। लोग उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे। जब उसने देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके दरवाजे पर लाल पेंट से लिखा था,
चेतावनी दी थी, पर लगता है तुम समझे नहीं। और नीचे टूटा हुआ फोन जो उसी का था। किसी ने उसके कमरे में घुसकर सब तोड़ दिया था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। लेकिन आरव जानता था, ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये पहला हमला था। आरव अपने टूटे हुए मोबाइल के टुकड़ों को देख रहा था। लोगों की भीड़ अभी भी उसके कमरे के बाहर थी। हर कोई सिर्फ एक बात कह रहा था, किसने किया होगा? हॉस्टल में कोई अनजान कैसे घुस सकता है? वार्डन ने भी आकर सब देखा, पर उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन आरव जानता था ये आर्यन का काम है। पर एक सवाल उसे अंदर से खाए जा रहा था। आर्यन हॉस्टल के अंदर आया कैसे? यहां बिना स्टूडेंट आईडी के एक कदम भी अंदर नहीं रखा जा सकता। और तभी उसे दीवार पर एक चीज नजर आई। दरवाजे के पास लगा सीसीटीवी कैमरा सीधा नीचे झुका हुआ था। किसी ने उसे जानबूझकर घुमा दिया था। यानी हमला प्लान करके किया गया था, काफी पहले से। अगली सुबह कॉलेज कैंपस रिया आरव को देखकर चौंक गई। उसने उसके चेहरे पर चिंता देखी। आरव, तुम ठीक तो हो? आरव ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। हाँ, पर बात करने की जरूरत है। रिया ने पीछे एक शांत जगह ढूंढी। दोनों वहां बैठ गए। आरव ने पूरी घटना बता दी। दरवाजे पर लिखा हुआ मैसेज, टूटा फोन और सीसीटीवी घुमाया हुआ मिलना। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव पागल हो चुका है, तुम्हें अब मुझसे दूर रहना चाहिए। लेकिन आरव ने तुरंत कहा, रिया, मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, हमारी है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम क्यों मेरे लिए इतना कर रहे हो? आरव ने रिया के आंसुओं को गिरते हुए देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि शायद मैं तुम्हारी परवाह करने लगा हूं। रिया चौंक गई, एक पल के लिए बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में हल्की नमी होने के बावजूद एक बहुत छोटी लेकिन सच्ची मुस्कान उभरी। लेकिन वही पल किसी की नजर उन दोनों पर थी। कुछ दूरी पर खड़ा एक लड़का कोने से उन्हें देख रहा था। आरव ने अचानक उसे देख लिया। वो एक पल में नजरें झुकाकर चला गया। ये कौन था? आरव ने पूछा। रिया ने घबरा कर कहा, ये हमारा क्लासमेट है, नाम विक्रम। तुम्हारे दोस्त? आरव ने पूछा। रिया ने सिर हिलाया, नहीं, पर ये अक्सर मुझे ऐसे ही देखता रहता है, कल भी दिखा था। आरव को कुछ गड़बड़ लगी, बहुत गड़बड़। वो सोच में डूब गया। क्या आर्यन अकेला नहीं? क्या हॉस्टल में घुसाने वाला वही विक्रम है? साया, हॉस्टल गेट के बाहर। आरव गेट के पास खड़ा था। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। अचानक पीछे की ओर से कदमों की आहट और फिर एक आवाज, रिया को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आरव मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और दीवार पर चिपका हुआ एक नोट। ये लड़ाई तुम जीत नहीं सकते। आरव ने नोट को मुट्ठी में मरोड़ दिया। अब ये डर का खेल नहीं था, सीधी चुनौती थी। रात के 9 बज चुके थे। कॉलेज का कैंपस लगभग खाली था। हवा में हल्की ठंड थी, पर आरव के अंदर गुस्सा और बेचैनी दोनों आग की तरह जल रहे थे। उसकी नजर बार बार दीवार पर चिपके उस नोट की तरफ जाती। ये लड़ाई तुम जीत नहीं सकते। आरव ने मोबाइल उठाया और सीधे विक्रम का नंबर खोजने लगा। लेकिन तभी रिया का मैसेज आया, क्या तुम अभी मिल सकते हो? मुझे डर लग रहा है। आरव बिना एक सेकंड गंवाए कैंपस के पीछे वाले गार्डन की ओर चल पड़ा। गार्डन, रात। रिया बेंच पर बैठी थी, चेहरा डर से सफेद, आंखों में बेचैनी। क्या हुआ? आरव ने उसके पास बैठते ही पूछा। रिया गहरी सांस लेते हुए बोली, आज मेरी हॉस्टल रूम की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। आरव चौंक गया। कौन? रिया ने सिर हिलाया। देख नहीं पाई, चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन वो वही था। आरव, वही एहसास, वही खतरा। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं हूं, तुम अकेली नहीं हो। रिया की आंखें भर आईं, पर उसने अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। दोनों कुछ देर चुप रहे, कोई शब्द नहीं, पर एक अजीब सुकून। हालांकि सुकून ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि पैरों के पीछे से किसी के कदमों की हल्की आवाज आई। आरव तुरंत खड़ा हो गया। पेड़ों के बीच देखा, एक काली परछाई धीरे धीरे पीछे हटती हुई
फिर अचानक गायब हो गई। आरव पीछे भागा, पर वो शख्स कहीं नहीं मिला। वापस लौटते हुए रिया ने कहा, आरव, क्या वो आर्यन था? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, इसकी चाल अलग थी। ये कोई और था। रिया के होठ कांपे। विक्रम? आरव ने गहरी सांस ली। रिया, मुझे भी वही शक हो रहा है। विक्रम हर बार उसी जगह होता है जहां तुम्हें कुछ होता है। कहीं ना कहीं वो इस खेल का हिस्सा है। रिया डर गई। पर वो क्यों करेगा ऐसा? मैंने तो उससे कभी बात भी नहीं की। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि कभी कभी लोग हमसे प्यार नहीं करते, हमारे दर्द से करते हैं। रिया ने सुना तो उसका डर और बढ़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके आसपास कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उसी रात हॉस्टल के बाहर आरव वापस हॉस्टल आ रहा था। तभी गेट के पास एक बाइक खड़ी दिखाई दी, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी और उसके हैंडल पर लटका था एक काला मास्क। आरव ने मास्क उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पीछे से एक आवाज आई, उसे छूना मत, वो मेरा है। आरव मुड़ा, पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और एक बात साफ थी, कोई उसे करीब से देख रहा है, बहुत करीब से। अगली सुबह कॉलेज में अजीब सी बेचैनी थी। रिया क्लास में नहीं आई थी और आरव बार बार उसके फोन पर कॉल कर रहा था, लेकिन उसका नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। आरव के भीतर घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह रिया के हॉस्टल पहुंचा। वार्डन ने बताया, रिया सुबह सुबह बिना किसी को बताए बाहर चली गई। कहा, मुझे कुछ काम है। आरव के मन में सैकड़ों सवाल घूम गए। कहाँ गई, क्यों गई और अकेली क्यों? वह तेजी से बाहर आया और पूरे कैंपस में रिया को ढूंढने लगा। 1 घंटे बाद लाइब्रेरी के पीछे, वहीं जहां आरव ने उसे पहली बार देखा था, रिया धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी, जैसे पूरे शरीर की ताकत खत्म हो चुकी हो। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर खरोंच के हल्के निशान थे। आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा। रिया, तुम कहाँ थी? क्या हुआ? रिया ने धीरे से कहा, आरव, मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर विश्वास करूं। क्या मतलब? रिया ने कांपती आवाज में कहा, आज सुबह मुझे एक चिट्ठी मिली थी हॉस्टल के गेट पर। कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था, अगर सच जानना है लाइब्रेरी के पीछे आओ, अकेली। आरव की धड़कन तेज हो गई। और तुम चली गई? रिया की आंखें भर आई। मैं डर गई थी, पर मुझे लगा कोई मेरी मदद करना चाहता है, इसलिए चली गई। आरव ने पूछा, वहां कौन मिला? रिया बोली, कोई नहीं, पर किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं गिर गई और फिर किसी की आवाज आई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा थी खेल कौन चला रहा है। सही समय आने पर सब बता दूंगा। आरव के भीतर गुस्सा फटने ही वाला था। क्या तुम उसकी आवाज पहचान पाई? रिया ने सिर धीरे से हिलाया। आरव, वो ना आर्यन था, ना विक्रम। वो कोई तीसरा आदमी था, जिसकी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आरव का माथा ठंडा पड़ गया। अब मामला बिल्कुल अलग स्तर का हो चुका था। उसी समय विक्रम की एंट्री। विक्रम अचानक पास से गुजरा और उनकी बात सुनकर ठिठक गया। आरव ने उसे रोक लिया। विक्रम, हमें बात करनी है। विक्रम ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? आरव ने सीधा सवाल पूछा, विक्रम, तुम बार बार रिया को घूरते क्यों रहते हो? कैंपस में हर जगह तुम क्यों मिलते हो? और क्या तुम हॉस्टल में आए थे कल रात? रिया भी डरी निगाहों से उसे देखने लगी। विक्रम एक पल चुप रहे, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं आरव, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रिया को परेशान क्यों करूंगा? रिया ने पूछा, फिर तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? विक्रम ने हिचकते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आर्यन अकेला नहीं है। आरव चौंक गया। क्या मतलब? विक्रम ने कहा, आर्यन के साथ उसका एक दोस्त भी है, बहुत खतरनाक। नाम रोहित। वही तीसरा आदमी जो परछाइयों में रहता है। रिया की आंखों में डर फैल गया। आरव ने पूछा, और तुम ये सब कैसे जानते हो? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि रोहित मेरा रूममेट है। आरव और रिया दोनों स्तब्ध रह गए। लेकिन ये तो बस खेल की शुरुआत थी। असली सच तो अभी परतों में छुपा पड़ा है। क्या रिया और आरव अगले कदम के लिए तैयार है? अगर आप जानना चाहते हैं कि दरवाजे के बाहर कौन था और असली खेल किसने शुरू किया, तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत कीजिए।
कहानी अब और खतरनाक होने वाली है। The end।